ऑपरेशन सिंदूर में इस बार नाम सिंदूर का ही क्यों आया सर? स्ट्राइक का क्यों नहीं आया, या सिंदूर ही क्यों सर? ये परिवर्तन का, ये बदलाव का रंग है। जब ये सिंदूर शब्द आ गया तो आप सोच लो, द ट्रांसफॉर्मेशन हैज बिगन। अब परिवर्तन काल है सर। हर बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, ये स्ट्राइक वो स्ट्राइक, हर तरीके से हुआ, लेकिन इस बार ऑपरेशन क्यों? जब बीमारी छोटी थी तो दवाई से काम चल गया, जब बीमारी थोड़ी और बड़ी हुई तो थोड़ा सा सर्जिकल कट लगाना पड़ा, अब बीमारी जब बहुत बड़ी हो गई तो फिर इस कैंसर का ऑपरेशन ही ला। तो भारत के दुश्मन कौन कौन है? क्या सिर्फ चाइना, पाकिस्तान, यूएस या और कोई कंट्री है, या हमारे अंदर भी कोई है? भारत को जो लड़ाई लड़नी है वो 2.5 फ्रंट की लड़ाई लड़नी है, जिसमें एक फ्रंट है पाकिस्तान, एक फ्रंट है चाइना, और आधा फ्रंट उन्होंने कहा भारत के अंदर है। क्या आपको लगता है अगर इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, पीओके तो हमारा ही एरिया है, लेकिन क्या पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, या पाकिस्तान का भी एरिया इंडिया में तो नहीं मिला लिया जाएगा? क्योंकि बहुत जगह ऐसी बातें हो रही है, चाहे मजाक में ही सही, लेकिन बातें हो रही है। हम अपनी जगह क्लेम करेंगे, पीओके हमारा है, हम उसको क्लेम करेंगे। हिंगलाज मंदिर हमारा है, ननकाना साहिब हमारा है, शंकराचार्य जी का शारदा शक्ति पीठ हमारा है, हम उसको तो क्लेम करेंगे, और उसको क्लेम करना भी चाहिए, वो हमारा अधिकार है। भारत को इस समय जो रोकेगा वो अपने आप को फटने को तैयार बैठा, वो अपने आप ही टूट जाएगा, वो हमें करने की जरूरत नहीं है। somebody has already planned that, और वो होकर रहेगा। जय हिंद दोस्तों, आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, स्वामी विशालानंद जी। ऑल्दो आप लोग सोचोगे मैं कुछ अध्यात्म पढ़ाने वाला हूं आपको, तो लेकिन नहीं, आज मैं आपको कुछ अलग ही लेवल पे लेके जाने वाला हूं स्वामी जी के साथ। पता है क्या कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है? हाँ, आप हैरान हो जाओगे कि एक स्वामी जी ऑपरेशन सिंदूर, लड़ाई झगड़े के बारे में बात करेंगे, जबकि वो तो खुद बोलते होंगे कि भैया लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अरे यही तो कला सीखनी है भैया। विदुर नीति क्या है, चाणक्य नीति क्या है? पहले के जो राजा होते थे उनके भी सलाहकार होते थे। वो कौन होते थे? वो भी तो स्वामी जी और गुरु जी ही होते थे, जिनकी वो बहुत मानते थे। लेकिन क्या आज हम ऐसे बंदों की मानते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला ही नहीं है। लेकिन स्वामी जी हमारी रिक्वेस्ट पे आए हैं, और इसी टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन है कि भैया ये ऑपरेशन सिंदूर क्या है, लड़ाई झगड़ा क्या है, अहिंसा परमो धर्म है तो फिर भी लड़ाई जरूरी क्यों है? क्यों पाकिस्तान के साथ वॉर इस टाइम की जरूरत है? क्या भारत विश्व गुरु बन पाएगा, और बन पाएगा तो आपका रोल क्या है? आइए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट नाउ। सर, ये ऑपरेशन सिंदूर में इस बार नाम सिंदूर का ही क्यों आया सर? स्ट्राइक का क्यों नहीं आया, या सिंदूर ही क्यों सर? ये ऑपरेशन सिंदूर ना राहुल जी, भारत के शौर्य और पराक्रम की पताका को, ध्वजा को लहराता है। आप अगर भारत के इतिहास को भी देखेंगे, सिंदूर कहां कहां चढ़ता है, इसको लोगों ने अक्सर जोड़ा कि नारी के सम्मान से, बिल्कुल, कि एक शादीशुदा महिला सिंदूर लगाती है। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, गणेश जी को सिंदूर चढ़ता है, हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ता है, हनुमान जी तो नहाते हैं सिंदूर में, मां दुर्गा को सिंदूर चढ़ता है। सिंदूर बेसिकली, आप अगर मेरे वस्त्र भी देखेंगे, इन वस्त्रों का रंग क्या है? सिंदूरी। सिंदूरी। जिस समय स्याह काली रात होती है और जब सुबह होने लगती है, जब चिड़ियां चहचहाने लगती हैं, आसमान का रंग क्या होता है? सिंदूरी। सिंदूरी। दिस इज द कलर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यह परिवर्तन का रंग है, यह बदलाव का रंग है। यह सिंदूर सिर्फ उसका रंग नहीं है कि माथे पे लगाया जाने वाला सिंदूर। जब वानर सेना युद्ध जीतकर आई, जब भगवान राम अयोध्या पहुंचे, उससे अगले दिन, जिसको आज हम भैया दूज कहते हैं, विजय तिलक किया। युद्ध में जाने से पहले तिलक किया जाता था कि विजय तिलक बहनें, पत्नियां, घर की माताएं अपने बेटे का तिलक करके भेजती थी। राजा को राजगद्दी पे बिठाने से पहले तिलक किया जाता था। आप ईस्ट में, बिहार, यूपी साइड देखें तो वो रंग आज वो लाल हो गया, पर उसका सिंदूरी रंग, वो जो रंग होता है सिंदूरी, वो होता है। ये परिवर्तन का, ये बदलाव का रंग है। जब ये सिंदूर शब्द आ गया तो आप सोच लो, द ट्रांसफॉर्मेशन हैज बिगन। अब परिवर्तन काल है। सर, हर बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, ये स्ट्राइक वो स्ट्राइक, हर तरीके से हुआ, लेकिन इस बार ऑपरेशन क्यों?
देखिए, जब कोई बीमारी छोटी होती है ना, किसी को हल्का फुल्का बुखार हुआ, शरीर में हरारत हुई, वो हुआ, तो डॉक्टर एक क्रोसिन की, पैरासीटामोल की गोली देके छोड़ देता है कि छोटी वो है, ठीक हो गया। जब बीमारी थोड़ी सी बढ़ जाती है, पस भर जाती है, तो डॉक्टर हल्का सा सर्जिकल कट लगाता है कि इसमें से पस निकाल दी जाए और इधर एंटीबायोटिक्स थोड़े से भर दिए जाएं, तो दैट इज सर्जिकल स्ट्राइक। पर जब वो रोग बहुत बड़ा हो जाता है ना, कैंसर का रूप ले लेता है, फिर उसका ना ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये जो अभी हुआ है ना, ये बेसिकली ऑपरेशन हुआ है। अब जब बीमारी छोटी थी तो दवाई से काम चल गया, जब बीमारी थोड़ी और बड़ी हुई तो थोड़ा सा सर्जिकल कट लगाना पड़ा, अब बीमारी जब बहुत बड़ी हो गई तो फिर इस कैंसर का ऑपरेशन ही इलाज है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर बेसिकली भगवान राम ने भी, जिस समय सारे शांति प्रस्ताव ठुकरा दिए गए, तो भगवान राम ने भी पहले सागर को बोला कि मुझे रास्ता दो, भय बिन होए ना प्रीत, 3 दिन से खड़े हुए, और उसके बाद फिर उसके ऊपर भी ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन लंका किया रावण के ऊपर। और उससे पहले भी जब उन्होंने घर में घुसकर जब हनुमान जी ने मारा, धू धू करके लंका जला दी। आज भी हम भारत का यही नारा है ना कि आतंकवाद के घर में घुसकर मारेंगे। हनुमान जी ने भी घर में घुसकर मारा, हनुमान जी पूरी लंका धू धू करके जलाए। परंतु आप देखना, हनुमान जी ने सिर्फ उनके डिफेंस के बेसिस, आर्मी आर्टिलरीज, आर्मी सेटअप जलाए, विभीषण के घर पे एक चिंगारी तक नहीं गिरी। सर, वॉर चल रही थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, फिलहाल शांत है माहौल, लेकिन एक आम आदमी का क्या इसमें रोल रहना चाहिए? क्योंकि एक आम आदमी जाके डिफेंस फोर्सेस की तरह लड़ तो सकता नहीं, हम तो अपने घर पे बैठे हैं, हम लोगों का काम सिर्फ टीवी देखना है क्या कि वॉर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या हम भी कुछ अपना रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, हमारा रोल ये है कि जिस समय कोई भी महान काम होता है ना, उसमें सबका योगदान होता है। जिस समय भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, गोवर्धन उन्होंने अपनी एक छोटी सी उंगली पर उठाया था, बिल्कुल, परंतु उसमें लाठी सबने लगाई थी। राम ने चाहते तो राम पूरा सेतु खुद बना सकते थे, यहां बैठे बैठे लंका को विजय प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि असली सीता तो मां अग्निदेव के पास थी। परंतु उन्होंने सबका सहयोग लिया, पूरी वानर सेना को साथ लिया, सबके साथ लगाया, और उसमें यहां तक कि एक छोटी सी गिलहरी, जो भगवान राम किनारे पर बैठे देख रहे थे, जब मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो छोटी सी गिलहरी जाती है, पानी में अपनी पूंछ डुबोती है, रेत उस पर मलती है, फिर जाती है मुंह में कंकड़ डालती है, पुल सेतु के ऊपर डालती है, वहां छिड़क आती है। भगवान राम पूछते तू क्या कर रही है? कहते मैं अपना योगदान दे रही हूं सेतु बनाने में। कहते तेरी इतनी रेत से क्या होगा? कहते जब मेरे आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि जब इतना बड़ा धर्म सेतु बन रहा था, जब इतना बड़ा अधर्म पे धर्म की विजय होने जा रही थी, तुम्हारे पूर्वजों ने क्या किया, तो ये ना कहें कि मेरे पूर्वज बैठे तमाशा देख रहे थे। उन्होंने भी, गिलहरी ने भी अपनी पूंछ से रेत डाली थी, अपने मुंह से कंकड़ डाला था। हम सब भी अपना जितना जितना योगदान दे सकते हैं, जिस तरह से योगदान दे सकते हैं, वो हमें पता है, चाहे हम प्रोफेशनली दे सकते हैं, चाहे एथिकली दे सकते हैं, या फिर अपनी फोर्सेस को एथिकली मोटिवेट करके दे सकते हैं। वो हम सबको देना चाहिए, पूरे देश को देना चाहिए। इसलिए हमारा तो वेदों में ये कहा गया है, संगच्छदम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम वे दे, कि हम संगच्छध्वम की भाव को लेकर चलते हैं, पूरा राष्ट्र एक साथ चलता है। जैसे सर, मैं एक जीएसटी कंसल्टेंट हूँ, सीए हूँ, तो मैं कैसे रोल प्ले कर सकता हूँ इस चीज के अंदर? मेरे साथ बहुत सारे व्यापारी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है, मैं उनका जीएसटी का टैक्स ईमानदारी से जमा करवाऊं और लोगों को प्रेरित करूं, भैया अपने टैक्सेस ऑनेस्टली पे करो, क्योंकि सरकार के पास अगर पैसा ही नहीं होगा तो लड़ाई कैसे करोगे? बिल्कुल, आप जब जीएसटी भी फाइल कर रहे हैं तो वो पैसा राजकोष में जा रहा है, और राजकोष से युद्ध के लिए पैसा आ रहा है। आप इस चीज के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप उन देशों से जो भारत के प्रोग्रेस को जो चैलेंज कर रहे हैं, उन देशों की इंपोर्ट्स के लिए अपने व्यापारियों को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप लोकल प्रोडक्शन, लोकल ग्रोथ शुरू करो, rather than importing from those countries and the money is going to them, and that money again is being used to attack us, to procure weapons against us। तो आप उनको ये प्रेरित कर सकते हैं कि वो सब लोग मिलकर, बेसिकली सब लोग जब एक एक करके इकट्ठे होते हैं। बचपन में कहानी सुनते थे ना, एक मास्टर जी एक लकड़ी तोड़ के दिखाते हैं तो आराम से टूट जाती है, जब गट्ठर बनाते हैं तो फिर बच्चे नहीं तोड़ पाते। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, दाना चुगने आई चिड़िया, बचपन में आता था ना, एनिमेशन आती थी टीवी में। तो सबको मिलकर उस जाल से निकलना होगा, और ये चाइना का और विदेशी ताकतों का बिछाया हुआ जाल है जिससे हम सबको निकलना पड़ेगा, एंड दैट इज डिप्लोमेसी। उधर डिप्लोमेसी हमारी गवर्नमेंट्स कर रही हैं,
इंटरनल डिप्लोमेसी हम सबको करनी है कि अपने अंदर के जो दुश्मन है, आधे फ्रंट के जो हमारे अंदर के दुश्मन है, उन आधे फ्रंट के दुश्मनों को अपना दोस्त बनाना है। भारत सरकार के दुश्मन कौन कौन है राइट नाउ? इंडिया के दुश्मन, मैं सरकार के लिए नहीं बोलता, मैं कभी भी किसी सरकार को प्रेरित नहीं करता, मैं इंडिया अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। तो भारत के दुश्मन कौन कौन है? क्या सिर्फ चाइना, पाकिस्तान, यूएस या और कोई कंट्री है, या हमारे अंदर भी कोई है? नहीं, ये तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि भारत को जो लड़ाई लड़नी है वो 2.5 फ्रंट की लड़ाई लड़नी है, जिसमें एक फ्रंट है पाकिस्तान, एक फ्रंट है चाइना, और आधा फ्रंट तो उन्होंने कहा भारत के अंदर है। कैसे? कबीरदास जी ने कहा ना, 2.5 आखर प्रेम के। तो मुझे लगता है 2.5 आखर प्रेम से अगर काम ना चले तो 2.5 आखर फिर शक्ति के भी होने चाहिए। अच्छा। और जब वो 2.5 आखर शक्ति से काम ना चले, शक्ति प्रदर्शन से काम ना चले, फिर 2.5 आखर युद्ध के भी होने चाहिए। कि जो अंदर के जो दुश्मन हैं उनको पहले प्रेम से समझाया जाए, प्रेम से ना माने तो फिर शक्ति से समझाया जाए, उनका दाना पानी बंद करो, उनको बायकॉट करना चाहिए अंदर जो दुश्मन बैठे हैं। और वो हमारे जैसे, हमारे आपके जैसे लोगों के बीच में बैठे हैं, और कुछ लोग तो ये भगवा वस्त्र पहन के बैठे हैं, धर्म का नकाब ओढ़ के बैठे हैं। आपको बड़ी, जब चीनी रेत में मिला दी जाए ना तो हाथी के लिए छांटना बहुत मुश्किल होता है, परंतु चींटी बहुत आसानी से उस चीनी के कणों को छान लेती है। आपने बहुत बड़ी बात बोल दी, कुछ भगवा पहन के भी बैठे हैं, देख लीजिए। ये सच में मैं नेशनल टेलीविजन पे जा रही है, बहुत बड़ी बात है। दावा करके कह सकता हूं, इसलिए हम हमेशा, हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं। और रावण भी तो संत का वेश धारण करके सीता का हरण किया था ना। बिल्कुल ठीक है। तो जब यहाँ पे मुझे एक बात सर, जब त्रेता में किया तो आज क्यों नहीं हो सकता? आज भी ऐसे रावण बैठे हैं जो भगवा पहन के बैठे होंगे। यहाँ पे सर मुझे एक बात और बताई गई थी किसी के द्वारा कि रावण को इसलिए भगवान ने मतलब बहुत ज्यादा दंड दिया था कि तू एक पंडित का रूप धर के गया था, तू राक्षसीय रूप में जाता मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, वो तेरा रूप है, वो तेरा मतलब कोर्स ऑफ एक्शन है, लेकिन तू एक पंडित का रूप धर के गया, इसलिए तुझे कभी माफ नहीं किया जाएगा। इतना ज्ञानी होने के बावजूद जो धर्म का रूप धर के, जो धर्म के पक्ष में खड़े होके, जिन्होंने अधर्म का साथ दिया। मैं अभी, हमारी एक गुरु बहन है, उनका मैं अभी एक रील सुन रहा था जिसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि सिंदूर का, जब वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने अपनी रील एक रिलीज की, जिसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि नारी के सम्मान में, भीष्म पितामह भरी सभा में नारी का असम्मान होते देखते रहे, नारी की इज्जत की धज्जियां उड़ते देखते रहे और आंखें मूंद ली। उनका अंत क्या हुआ? बाणों के शैया पर लेटना पड़ा, जबकि धर्मपरायण थे, परंतु अधर्म का साथ दिया और बाणों के शैया पे लेटना पड़ा। वहीं पे जटायु जी रावण को हरण करके ले जाते हुए देखा और रावण को रोका, रावण रुक जा, गलत कर रहा है। रावण नहीं रुका, उन्होंने फिर रावण पे हमला किया, जटायु जी के पंख कट गए और अंत क्या हुआ? भगवान राम अपने पिता का संस्कार नहीं कर पाए, परंतु जटायु जी ने जो प्राण त्यागे, भगवान राम की गोद में प्राण त्यागे। जटायु जी ने पूछा, प्रभु मैं स्वर्ग जा रहा हूं, क्या आपने आपके पिताजी को बता दूं कि मां सीता का हरण हो गया? उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं बताना। तो ये कितनी बड़ी बात है हमारे इतिहास में कि जिसने नारी के असम्मान में जिसने सहयोग नहीं दिया, उसका अंत बहुत, वो बाणों के शैया पे उसका अंत हुआ। तो रावण में भी जब नारी का असम्मान किया, जिसने नारी का सम्मान नहीं किया, उसका इस धर्म क्षेत्र में, इसमें किसी में कोई वो नहीं है। अभी एक संत हैं, लोग, बहुत लोग उसके बारे में, भारत के संत हैं, लोग बहुत कहते हैं अरे उन्होंने कन्वर्जन्स रोकी, उन्होंने ये किया वो किया, उनको जेल में डाल दिया। उनको नारी के असम्मान में जेल में डाला। बिल्कुल ठीक बात है। आप कुछ भी कर लो, बट अगर आपने मां का सम्मान नहीं किया, अपनी बहन का सम्मान नहीं किया, अपनी बेटी का सम्मान नहीं किया, शक्ति रूपेण नारी का सम्मान नहीं किया, तो आपका इस समाज में कोई स्थान नहीं है। फिर आप जितना मर्जी बड़ा धर्म कर्म कर लें। सर ये जय जवान जय किसान तो सुना था, लेकिन युद्ध में स्वामी जी का क्या रोल है ये बताइए सर। राहुल जी, जय जवान जय किसान का नारा तो हमारे राजनीतिक लोगों ने दिया था जब भारत में अन्न खत्म हो गया था, खाना का कमी पड़ गई थी। पर हमारे गुरु ने जो नारा दिया है ना, वो संत और सिपाही का दिया है कि कोई भी सिपाही पहले संत होता है, पहले संत बने, पहले अध्यात्म से जुड़े और फिर निष्काम भाव से देश की, राष्ट्र की, धर्म की सेवा के लिए तलवार उठाए। अच्छा। तो जो संत है वो तो उसका काम कलम से होता है, और मेरी कलम पे तो आशुतोष का रुद्राक्ष भी है और गणेश भी हैं जिन्होंने वेदों की रचना की। क्या बात। तो बट जब वो वही संत जब सिपाही बन जाता है तो सिपाही कलम छोड़ के फिर तलवार उठा लेता है। तो दोनों अपने अपने लेवल पे काम करते हैं, एक कलम से काम करता है, एक तलवार से काम करता है। तो इस देश को आवश्यकता संत और सिपाही की है। किसान तो अन्न उगाने की उसकी सेवा है, वो तो उगाएगा ही उगाएगा,
वो तो उसकी इस देश में बाकी जैसे सबकी सेवा है, वो उसकी सेवा है। देवन हाला कोई और है, तो देने वाला तो कोई और है और वो निरंतर दे रहा है। तो हम सब तो ये तो सिर्फ अन्नो ब्रह्म कहा गया ना, कि जो अन्न है वो ब्रह्म है, रसो विष्णु, तो जो रस है वो उसका विष्णु है, भोक्ता स्वयं महेश्वर है, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है। तो ये जो भोजन मंत्र भी हम करते हैं ना, तो ईश्वर को समर्पित करके करते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं वो अन्न में वास करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आवश्यक है संत और फिर सिपाही बनना। तो इस देश को जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है संत की और सिपाही की। आप मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली स्वामी जी वगैरह कभी लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते, युद्ध की बात नहीं करते, लेकिन आपके विचार युद्ध को लेके बड़े ही अलग है। तो सर ये कैसे, मतलब ये थोड़ा सा मेरे को नया लगा सर। नहीं, युद्ध को लेकर नहीं। आप जितने भी हमारे धार्मिक त्योहार हैं, जितने भी पर्व हैं, आप राहुल जी एक एक पर्व को देखिए, सभी युद्ध के उद्घोषक ही तो हैं। दशहरा हम क्यों मनाते हैं? अधर्म पे धर्म की जीत हुई थी, रावण का वध किया था। दशहरा, दशमुख वाले को 10 गुना जिसका अहंकार था, जिसके 10 सर थे, सर मतलब अहंकार, जिसका अहंकार इतना बड़ा था कि 10 गुना था एक आम नागरिक से, उसको जब हराया था भगवान राम ने, इसलिए दशहरा मनाते हैं। उसको हरा के जब लौट कर आए तो दीपावली मनाई गई। उसके बाद सबने विजय तिलक लगाई तो भाई दूज मनाया गया। राखी क्या था? रक्षा का प्रतीक है। होली क्या है? होलिका दहन हुआ था। हमारा एक एक त्योहार, यहां तक कि बहुत आप गुजरात महाराष्ट्र में देखेंगे नवरात्रों में डांडिया किया जाता है। आप डांडिया फेस्टिवल अगर देखें तो डांडिया लोग छोटी छोटी स्टिक्स पकड़ के नाचते हैं। बेसिकली वो जो है, जो उन्होंने अटायर पहना होता है, दैट इज वॉरफेयर अटायर। अच्छा, वो वॉरफेयर अटायर होता है। और वो हाथ में जो होती है वो दो तलवारें होती हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। ये शुंभ निशुंभ का जो युद्ध था, जो दुर्गा मां और राक्षसों और देवी के बीच का युद्ध था, ये उसका परिचायक है। तो ये कितनी सारी चीजें हैं जो हमें पता नहीं, हम सिर्फ करते चले आ रहे हैं, एक दूसरे को देखे हुए करते चले आ रहे हैं। ये सारी अधर्म पे धर्म की विजय का प्रतीक है। भारत ने कभी हिंसा की बात नहीं की। भारत हमेशा अहिंसावादी रहा। परंतु अगर आप देखें, अब एक हत्यारा हत्या करता है, उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट होती है, बिल्कुल। पर एक बॉर्डर पे खड़ा हुआ मिलिट्री वाला जब गोली चलाता है उसको मेडल मिलता है, बिल्कुल। उसको वीरता शौर्य का परिचायक, उसको वीरता पुरस्कार मिलता है, चक्र मिलता है। एक डॉक्टर जब पेट काटता है एक चाकू से, तो डॉक्टर की हम फीस भी पे करते हैं और डॉक्टर का धन्यवाद भी करते हैं, डॉक्टर साहब आपने हमारी बीमारी ठीक कर दी, भगवान का रूप है, आप भगवान का रूप है। परंतु एक चोर जब चाकू चलाता है उसको जेल में डाल दिया जाता है कि तूने अटेम्प्ट टू मर्डर किया। बिल्कुल। तो चाकू है किसके हाथ में, तलवार है किसके हाथ में, बंदूक है किसके हाथ में, यह निर्भर करता है। वही तलवार जब गुरु गोविंद सिंह के हाथ में थी वो धर्म की परिचायक थी। वही तलवार जब औरंगजेब के हाथ में थी तो क्रूरता की परिचायक थी। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। ये किसके हाथ में वो कर्म कर कौन रहा है उस पर निर्भर करता है। अब अशोक थे, मगध राज थे, और मगध की सीमाएं कहां थी? इस्तांबुल, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये ईरान, ये सारा मगध में आता था, मगध क्षेत्र में। अब जिसको तलवार उठानी चाहिए थी उसने तलवार अहिंसा के नाम पे गिरा दी, और आज क्या हुआ? मगध कहां तक सिमट कर आ गया? मगधी कहां बोली जाती है? एक हमारे छोटे से राज्य में, बिहार में। और जो कभी दुनिया का सबसे अमीर, सबसे इंटेलेक्चुअल, सबसे एकेडमिकली सबसे बड़ी जो हमारी वो थी, अफगानिस्तान तक जो पूरा फैला हुआ था, आज वहां के लोग पूरे देश भर में जाके लेबर का काम कर रहे हैं। तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें गरल ना हो, गरल नहीं। तो जो क्षमा भी उस भुजंग को शोभती है जिसके अंदर फन है, जिसके अंदर पॉइजन है, जिसके अंदर वो है, वो क्षमा कर सकता है। जो दंतहीन है, जो विषहीन है, वो सर्प क्या करेगा? क्षमा करने का अधिकार भी सिर्फ उसी को है। इसलिए इफ यू वांट पीस, बी प्रिपेयर्ड फॉर ए वॉर। ये तो हमारा धर्म है। और अगर आप इतिहास भी खोलें, चाणक्य संत थे, चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा, बिल्कुल, जिसमें इकोनॉमिक्स थी। सिर्फ हम अर्थशास्त्र सिर्फ समझते हैं, इकोनॉमिक्स। उसमें जुडिशरी नहीं थी, न्याय था, जस्टिस थी, नॉट जुडिशरी, नॉट लॉ, जस्टिस, न्याय था। अर्थव्यवस्था थी, न्याय था, उसमें
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसमें वॉरफेयर था कि वॉरफेयर कैसे होने चाहिए, बॉर्डर की सिक्योरिटीज थी, सोशल सिस्टम कैसा होना चाहिए, शादियां कैसे होनी चाहिए, विवाह कैसा होना चाहिए, हमारा फैमिली सिस्टम, फैमिली स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये सब चाणक्य के अर्थशास्त्र में था। ये चाणक्य संत थे, ब्रह्मज्ञानी संत थे, संतों ने ये चीज सिखाई। बृहस्पति नीति पढ़े, गुरु बृहस्पति को सबसे बड़ा गुरु माना जाता है, तो बृहस्पति नीति पढ़े, विदुर नीति पढ़े, भीष्म नीति पढ़े, जितनी नीतियां हैं इनको अगर आप पढ़ते हैं तो ये सारी की सारी ये नीतियां तो मुझे लगता है हमारे एकेडमिक्स में पढ़ाई जानी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है। पर इन नीतियों को अगर आप पढ़ाएंगे, वी विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एवर। मैं आज नहीं कह रहा, एवर। ये इतने स्पष्ट हैं, और बट ये क्लासिफाइड होकर रह गए, ये बंद होकर रह गए, ये किताब ये ट्रंक्स में बंद होकर रह गई, लाइब्रेरीज में रह गई। लोगों ने इसको पढ़ा ही नहीं, लोगों ने अध्ययन ही नहीं किया, ये पब्लिक डायलॉग में ही नहीं आई, पब्लिक डोमेन में नहीं आई ये चीजें। इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, इसके ऊपर थिंक टैंक्स में चर्चा होनी चाहिए, थिंक टैंक्स बनने चाहिए एक एक उस पे। इसलिए गणेश जी पे चढ़ता है, गणेश जी ने वेद लिखे और वेदों को लिखने की उनकी सेवा लगी, और इसलिए गणेश जी पे सिंदूर चढ़ता है कि उन्होंने पूरी दुनिया की पॉलिसीज बनाई। वेद पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग है। सर अब एक बात बताइए, वॉरफेयर की बात हो रही है, लड़ाई की बात हो रही है, क्या आपको लगता है अगर इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, पीओके तो हमारा ही एरिया है, लेकिन क्या पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, या पाकिस्तान का भी एरिया इंडिया में तो नहीं मिला लिया जाएगा? क्योंकि बहुत जगह ऐसी बातें हो रही है, चाहे मजाक में ही सही, लेकिन बातें हो रही हैं। जब धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध होता है ना, भारत का जो ऐतिहासिक पक्ष रहा है ना, शुरू से, आज से नहीं, त्रेता से जो पक्ष रहा है, हमने ना कभी लैंड बॉर्डर्स एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं की, हमने सिर्फ धर्म की स्थापना की कोशिश की। मैंने अभी बताया, जब हनुमान जी ने लंका दहन किया तो सिविलियंस के घर नहीं जलाए, सिर्फ जो उनके आर्मी बेसिस थे उसको ध्वस्त किया। ऐसे ही विभीषण के घर में आग नहीं लगी। और जब हमने पूरी लंका जीत भी ली और विभीषण जी ने कहा भगवान को, भगवान आइए अब अपना स्थान संभालिए, तो उन्होंने कहा नहीं विभीषण, मुझे तो सिर्फ धर्म की स्थापना करनी थी, मुझे तो सिर्फ अधर्म का नाश करना था। जो धर्म का नकाब पहनकर अधर्म फैला रहा था, मुझे तो उसको समाप्त करना था। और वो स्थान वापस विभीषण को दिया। 1971 में मुक्ति वाहिनी ने ईस्ट बंगाल में बहुत आतंक मचाया हुआ था। मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर भारत ने उसको आजाद कराया, अलग देश बनाया, पाकिस्तान से अलग किया। और जब वो अलग हुआ तो वो भारत ने अपनी सीमाओं में उसको विलय नहीं कर लिया, बांग्लादेश अलग बना दिया, उनको उनकी जगह दे दी। मुजीबुर रहमान सरकार बनी, मुजीबुर नगर सरकार बोलते हैं उसको, मुजीबुर नगर सरकार बनी, मुजीब नगर सरकार, और वो उनको हैंड ओवर कर दिया कि तुम संभालो। हम अपनी जगह क्लेम करेंगे, पीओके हमारा है, हम उसको क्लेम करेंगे। हिंगलाज मंदिर हमारा है, ननकाना साहिब हमारा है, करतारपुर कॉरिडोर, वो कॉरिडोर क्यों है, वो स्थान हमारा है, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब की रचना वहां हुई थी। जो जहां पे गुरु अर्जुन देव जी ने अपने अंतिम समय में, जहां पे उन्होंने पंच तत्व का शरीर त्यागा, वो स्थान हमारा है। शंकराचार्य जी का शारदा शक्ति पीठ हमारा है, हम उसको तो क्लेम करेंगे, और उसको क्लेम करना भी चाहिए, वो हमारा अधिकार है, हमारे महापुरुषों की जगह है। पर बॉर्डर एक्सपेंड करना हमारा पर्पस नहीं है। हमारा सिर्फ पर्पस है कि वहां पे जो कैंसर पनप रहा है उसको खत्म किया जाए, उसको, उस कैंसर को खत्म किया जाए। क्योंकि वो कैंसर सेल्स है ना, वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। उसको रक्तबुंद संहार किया था ना देवी ने, उसको तो रक्तबुंद संहार करना पड़ेगा उसका, और उसके अलावा कोई वो नहीं है। देवी ने वध करके उसको पी लिया था, क्योंकि एक बूंद रक्त की जमीन पे गिरते थे उसमें से 4 और असुर निकल आते थे। देवी ने फिर पूरा रक्त को जमीन पे गिरने नहीं दिया, सारा रक्त बूंद संहार कर दिया था देवी ने। तो ये तो भारत को करना ही पड़ेगा। हम अपनी जगह क्लेम करेंगे, बट उनके ऊपर नहीं करेंगे, वो तो उन्हीं को सौंप कर आएंगे। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ ना खाने का है ना पीने का है, वहाँ पे ऑलरेडी उनकी कंट्री की इकोनॉमी की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, कहीं न्यूक्लियर वॉर तो नहीं छिड़ जाएगी दोनों कंट्रीज में, ये एक डर है सर। देखिए, सोक्रेटिस ने एक बड़ी सही चीज कही है। सोक्रेटिस कहते हैं, सकुरात, वो कहते हैं शक्ति अगर समझदार व्यक्ति के हाथ में हो तो शक्ति का बहुत सदुपयोग होता है, परंतु वही शक्ति, बचपन में ने कहानी पढ़ते थे एक संस्कृत की किताब में, मूर्ख नृपा, वो क्या करता है, राजा, उसको अपने किसी सेनापति पे विश्वास नहीं होता, किसी सैनिक पे विश्वास नहीं होता, तो क्या करता है, एक बंदर को ले लेता है और उसके हाथ में तलवार पकड़ा देता है
कि तू मेरी रक्षा करेगा। और बंदर क्या करता है, अब हाथ में तलवार होती है, रात भर देखता रहता है, और फिर क्या करता है कि एक मच्छर उड़ रहा होता है, वो मच्छर के पीछे पीछे तलवार लेकर भागता है। वो मच्छर जाके राजा की नाक पे बैठता है और बंदर तलवार चला देता है और राजा का नाक और सर अलग हो जाता है। तो यही हाल है पाकिस्तान का और ऐसे कई देशों का जिनके हाथ में तलवार पकड़ा दी गई है, चाहे वो चाइना के द्वारा पकड़ाई गई, चाहे वो अमेरिका के द्वारा पकड़ाई गई, या किसी और देश के द्वारा पकड़ाई गई। तो ये मूर्ख के हाथ में ये ताकत नहीं होनी चाहिए, वो उसका दुरुपयोग ही करेगा। परंतु वहीं जब भारत जैसे राष्ट्र के हाथ में होगी, वो उसी न्यूक्लियर को न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने देशवासियों को सुविधा देगा, एनर्जी देगा, डेवलपमेंट पे यूज करेगा, बिजली जनरेट करेगा, कितनी और नई प्रोग्रेसिव चीजों की ओर बढ़ेगा, देश को लेकर जाएगा। इसलिए तलवार हमेशा जो होनी चाहिए वो विवेकी ज्ञानवान व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। मूर्ख के हाथ में, मूर्ख को तलवार रखने का कोई अधिकार नहीं है, तो उससे तो वैसे भी छीन लेनी चाहिए। एक क्वेश्चन और सर मेरे पर्सनल लेवल पे आ रहा है, वर्ल्ड वॉर अगर होती है, सपोज नहीं होगी, मुझे पता है देयर इज अ हाईली मतलब कोई चांसेस नहीं है, अगर वर्ल्ड वॉर होती है तो ऐसे कहा जाता है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी और चौथी वर्ल्ड वॉर लाठियों से होगी, क्योंकि कुछ नहीं बचेगा थर्ड वर्ल्ड वॉर में। हर कंट्री के पास इतने खतरनाक बम है, न्यूक्लियर बम, ये वो अटरम शटरम। कहीं हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो मूव नहीं कर रहे हैं? कुछ मतलब कह रहे थे कुछ ऐसा, मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं, हर जगह लड़ाइयाँ चल रही हैं, यूक्रेन, रशिया और भी बहुत सारी जगह, इजराइल वगैरह, कहीं कोई झंडा लगा देता है युद्ध स्टार्ट होने वाला है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला? नहीं, ये तो देखिए होना स्वाभाविक है। आप बहुत सारी चीजें, मेरे गुरुदेव ने भी एक पंक्ति लिखी, जो कुछ हुआ सो होगा है, योजना पर प्रभु की, उज्जवल भविष्य की है संकल्पना प्रभु की। जो ईश्वर ने निर्धारित किया होगा ना, वो तो होके रहेगा, उसको हम चाह के भी नहीं रोक सकते। उसमें हम सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। परंतु जो होना है उसको आप नहीं रोक सकते, जो चीज होनी है वो होकर रहेगी। और अगर युद्ध निर्धारित है तो मैं आपको बताऊं, बहुत सारी दुनिया में ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ना दूर से देखने में बहुत बड़ा हवा लगती हैं। ये जो समय है ना, ये आने वाला समय भारत का है, और कहते हैं नो वॉर कैन स्टॉप ए कंट्री हुज टाइम हैज कम। कोई युद्ध उसे रोक नहीं सकता, उस देश को आगे बढ़ने से जिसका समय आ गया हो, और ये समय अब भारत का है। अब इसके खिलाफ जब भगवान राम को जब गुरुकुल के बाद अपने साथ विश्वामित्र जी ले गए, तो उन्होंने कहा जंगलों में बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनियों को, बहुत सारे असुर हैं जो परेशान कर रहे हैं, जाके उनको समाप्त करो। तो भगवान राम जाते हैं, जब वो उसी सफर में होते हुए जनकपुर तक पहुंचते हैं और उनका विवाह होता है, तो उन्होंने बहुत सारे असुर थे जिनको समाप्त किया। और असली रावण पाकिस्तान नहीं है, असली जो रावण है वो उसके आगे बैठा है, जो पाकिस्तान को पुश कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, उसको आगे जो आगे पंप कर रहा है भारत को परेशान करने के लिए डिप्लोमेटिकली। असली रावण उसके पीछे बैठा है चाइना। जो अब संघर्ष है वो भारत और चाइना के बीच में है, क्योंकि भारत अच्छी खासी आंखें दिखा चुका है, और दूसरा जो अब वो है, और चाइना देखना बहुत जल्दी, पाकिस्तान तो टूटेगा, पाकिस्तान तो समाप्त हो जाएगा, चाइना के टुकड़े हो जाएंगे 3 4 5। चाइना के मुश्किल लग रहे हैं, चाइना के हो जाएंगे, क्योंकि जो भी किसी पे अधर्म के कारण से अधिकार जमा के बैठा है, रोब जमा कर बैठा है, उसने ताइवान पे अपना कब्जा किया हुआ है, अपना दबाव डाला हुआ है, तिब्बत पे अपना दबाव डाला हुआ है, हांगकांग पे अपना दबाव डाला हुआ है, अंदर की कितनी टेरिटरीज हैं जो अंदर फटने को तैयार बैठी हैं, जो वो न्यूज कभी बाहर नहीं आने देते, क्योंकि कम्युनिस्ट है तो वो कभी किसी न्यूज को बाहर नहीं आने देते। तो ये भारत को इस समय जो रोकेगा वो अपने आप को फटने को तैयार बैठा है, वो अपने आप ही टूट जाएगा, वो हमें करने की जरूरत नहीं है। somebody has already planned that, और वो होकर रहेगा। कहीं ना कहीं इसमें भी हिंदू फोबिया के अगेंस्ट एक जो वो पास किया है जॉर्जिया ने, कहीं ना कहीं वो इस पॉइंट को और ज्यादा क्वांटिफाई करता है। वो शायद मुझे लगता है वो जो पास नहीं किया, अभी प्रस्तुत किया बिल, हिंदू फोबिया के अगेंस्ट बिल प्रेजेंट किया उन्होंने वहां की विधानसभा ने, तो वो मुझे लगता है कि वो शायद टैरिफ्स के साथ हमें रखने के लिए किया, एक डिप्लोमेटिक मैसेज देने के लिए कि टैरिफ्स फॉर द एंटायर वर्ल्ड, नॉट फॉर यू, बिकॉज हम जो अब खड़े हो रहे हैं, हम अब आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं, हम अब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो रहे हैं। अभी तक यूएस को क्या था, बहुत बड़ी सुपर पावर समझा जा रहा था, बहुत इंपैक्टफुल समझा जा रहा था, पर अब जो समय आ गया ना भाई साहब, यूएस वो देश है
जो नेटो के बल पे अपना दबदबा बनाता है, बिल्कुल। बट यही नेटो फोर्सेस हैं। वियतनाम ने नाकों चने चबा दिए थे। वियतनाम है कितना सा, धरती के नक्शे पे दिखता भी नहीं है बिल्कुल। यूएस के सामने, बिल्कुल। बट वियतनाम को छोड़कर भागना पड़ रहा था यूएस को। जब व्यक्ति अंदर के लोग अपनी पर आ जाए ना, फिर बड़ी से बड़ी फोर्सेस नहीं सामने टिक पड़ती। अफगानिस्तान छोड़ के नेटो और यूएस की फोर्सेस को भागना पड़ा था। ये तो बहुत रीसेंट, अफगानिस्तान तो 5 साल पहले की बात है, वियतनाम और 20 साल पहले की बात है, 25 साल पहले की बात है। मतलब ये बहुत बड़ी, बहुत पुरानी वियतनाम वॉर। और अफगानिस्तान तो खैर आप सबकी देखी हुई है, हम सबकी देखी हुई है। नेटो थोड़ी पुरानी, वियतनाम थोड़ी पुरानी हो गई, परंतु ये फोर्सेस का हवा बहुत बड़ा है पूरी दुनिया में, एडवांस्ड वेपन्स। क्योंकि उन्होंने क्या किया, मूवीज बना के हमेशा हीरोइक अपने आप को दिखाया। यूएस ने अपने आप को दिखाया कि दुनिया तबाह होने जा रही है, मूवीज आई और वो मूवीज ने अमेरिकन सेव द वर्ल्ड, हमेशा इस तरह से दिखाया गया। भारत ने क्या दिखाया, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। अरे जहर भी तो बोतल में रखा है, बोतल मर तो नहीं गई। अगर शराब पी रहे हो तो जहर भी पी लो। हमने अपनी मूवीज को अपने आप से मजाक बना दी, कॉमेडी बना दिया। हमने थीम बेस्ड नहीं बनाई, हमने नेशनलिस्टिक पे। अब थोड़ी सी आई हैं, शेरशाह आई, कुछ एक ऐसी मूवीज आई, वो केसरी आई, कुछ एक अच्छी मूवीज आई, बट बहुत सारी ऐसी चीजें आने की जरूरत है जो हमारे देश के वीरों को, वीरांगनाओं को हाईलाइट करने की जरूरत है, हमें सेलिब्रेट करने की जरूरत है। एंड एवरीबॉडी शुड कम फॉरवर्ड। और अगर वो ऐसी मूवीज नहीं बनती तो जो ये दकियानूसी बकवास मूवीज बना रहे हैं, हमें इनको बायकॉट करना चाहिए। द फिल्म मेकर्स ऑफ इंडिया शुड कलेक्टिवली कम टुगेदर एंड सेलिब्रेट इंडिया। भारत उत्सव बनाना चाहिए ये फिल्म इंडस्ट्री को। बॉलीवुड छोड़ो, इसका नाम भारत उत्सव रखो। कि मंच किस लिए है? मंच अपने देश के लोगों को, नाट्य किस लिए होते थे, कविताएं किस लिए होती थी, रस किस लिए होते थे, कला किस लिए होती थी? कला समय व्यतीत करने के लिए नहीं होती थी। गुरुओं ने जितने ये लिखे, गुरु ग्रंथ साहिब पूरा लिखा गया, या जितनी उनकी बाणियां आती हैं सारी रागों में लिखी गई। पुराने कितने ऐसे नाट्य थे जिसमें नाटक मंचन करते थे लोगों का खून खौलाने के लिए, लोगों के अंदर लोगों का खून पानी ना बन जाए पड़ा। ये तो बॉलीवुड के लोगों के खून का तो पानी बन चुका है। ये सिर्फ नकली एक्टर रह गए, नकली फूस के भरे हुए गुड्डे गुडिया रह गए, रियलिटी से बहुत दूर है। पाश्चात्यपन, नंगापन, फुहड़पन, कोई साइंटिफिक चीज नहीं दिखाएंगे, कोई डेवलपमेंटल चीज नहीं दिखाएंगे, कोई प्रोग्रेसिव उसकी तरफ नहीं देश को लेके जाएंगे, कहीं आत्मगौरव, आत्मरक्षा की बात नहीं करेंगे, कहीं स्वाभिमान की, शौर्य और पराक्रम की बात नहीं करेंगे। हमेशा देश को कमजोर करने की बात करेंगे, हमेशा देश का मजाक बनाने की बात करेंगे। तो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री होनी चाहिए, हमारा जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामाज होने चाहिए, जो ये संगीत कला अकादमी होनी चाहिए, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन होनी चाहिए, ये सब संगीत नाटक एकेडमी होनी चाहिए, इन सबको जिम्मेवारी देनी चाहिए कि तुम्हें पूरे देश को एक सूत्र में पिरोना है। ये भाषा विवाद, ये क्षेत्रवाद, ये प्रांतवाद, अरे तू बिहारी है, तुम कन्नडिगा नहीं जानते, तुम तमिल नहीं जानते, तुम मराठी नहीं जानते तो तुम्हें ये नहीं होगा, ये क्या है? पागल हो क्या? एक देश है, एक राष्ट्र है, एक ध्वजा है, एक भाषा है और हम भारतवासी हैं। एक धर्म, एक ध्वजा, एक राष्ट्र, यह होना चाहिए हमारे देश में। जब तक यह चीज नहीं आएगी, जब तक हमारा आत्मगौरव नहीं जागेगा, जब तक हम अंदर से सोए रहेंगे, तब तक भारत को कोई नहीं बदल सकता। हमें खुद को बदलना होगा। यह सिंदूर, यह परिवर्तन का रंग है भाई साहब। ये सिंदूर हमारे अंदर, लाली तेरे मेरे लाल की जित देखो तिक लाल, लाली देखन मैं गया मैं भी हो गई लाल। ये लाली जो अंदर की है ना, हमारे सभी महापुरुषों ने, चाहे वो इवन बुल्ले शाह सूफी संत थे, मीराबाई, किसी की वाणी ले लो, उन्होंने इस लाल रंग की बात की। लाल रंग परिवर्तन का रंग है, ये लाल रंग शौर्य का रंग है, लाल रंग बदलाव का रंग है, ये लाल रंग क्रांति का रंग है। क्रांति कभी भी आई, इस लाल रंग से आई। आदि शंकराचार्य जी ने, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अखाड़े बनाए थे साधुओं के। जब सैनिक पीछे हो जाएं तो नागा साधु, तुम्हें कोई वस्त्र से, कोई शरीर से मोह नहीं है, उठाओ तलवारें, करो इन आक्रांताओं को देश से बाहर। भगत सिंह जी ने भी बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यार आजादी, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सॉरी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। ये क्या, ये जो हमारा खून जो आज पानी बन गया ना, इसको दोबारा जुगाने की जरूरत है राहुल जी। जब तक ये नहीं जागेगा, जब तक अहिंसा हिंसा करके आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, जंगलों में जाने से पलायन होगा, संघर्ष नहीं होगा।
हमें पलायनवादी नहीं बनना, हमें संघर्षशील प्राणी बनना है। द लिविंग फिश ऑलवेज फ्लो अगेंस्ट द करंट। मरी हुई मछली भाव के साथ बह जाती है, जिंदा मछली करंट के विपरीत बहती है, संघर्ष करती है। तो हमें करंट के विपरीत खड़े होना है, हमें अपनी अस्तित्व को बनाना है। सर हमारी युवा जनरेशन जो है ना, मैं ये देख रहा हूँ वो काफ़ी हद तक ना सर कुछ गलत आदतों में पड़ती जा रही है। वेस्टर्न कल्चर कह लो या कुछ भी कह लो, देखा देखी कह लो, संघर्ष से वो दूर जाते जा रहे हैं। सर उनके लिए कुछ एडवाइस दीजिए सर। ये ना मैंने राहुल जी कई जगह मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट और कई लेक्चर्स में बोला है कि ना 3 चीज़ें भारत के युवाओं को ज़रूर करनी चाहिए। हर यूथ को पढ़ाई खत्म करने के बाद, चाहे वो 12th के बाद पढ़ाई छोड़ता है या ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, डॉक्टरेट तक जाता है या उससे भी आगे, उसे 3 फील्ड्स में से एक फील्ड अपने जीवन के 5 से 10 साल जरूर देने चाहिए। या तो वो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करे कम से कम 5 साल के लिए, जैसे अग्निवीर है आजकल 4-4.5 साल का उसका टेन्योर है, चाहे उसमें, या फिर जो टेम्परेरी वो पोस्टिंग्स होती हैं, या तो आर्म्ड फोर्सेस में जाए, या फिर 5 से 10 साल के लिए सन्यास का जीवन जीने, सन्यासी का जीवन। हमारे यहाँ सन्यास आश्रम था प्रॉपर, हमारी तो परंपरा में, तो सन्यासी का जीवन जिए ताकि वो आश्रम में रह के सन्यास लेके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमारे शास्त्रों का, वेद का, नीतियों का, उपनिषद का अध्ययन कर सके, गीता पढ़ सके, महाभारत पढ़ सके, एक आश्रम की जीवन शैली, एक सन्यासी की जीवन शैली को जीते हुए भारत का दर्शन कर सके। उसे भारत के उपनिषद पता लगे, उसे भारत का सांख्य पता लगे, उसे भारत का दर्शन पता लगे, उसे भारत का व्याकरण पता लगे, उसे बृहस्पति नीति पढ़ने को मिले, वो रावण और अंगद के बीच का जो वार्तालाप है उसको समझे, वो कौटिल्य नीति को पढ़ सके, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ सके, वो ये जितनी भी चीजें हैं विदुर नीति को पढ़ सके। भारत और देश को अपने समझना चाहता है। और चर्चिल ने भी बहुत अच्छा कहा है कि जो देश अपनी संस्कृति को छोड़ता है ना, वो अपनी संस्कृति पे गौरव नहीं करता, वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। या फिर तीसरा है कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करे, नॉट टू बिकम ए लीडर बट टू बिकम ए पॉलिसी मेकर। हम अपने लोकल लेवल पे छोटी छोटी पॉलिसीज को बनाना शुरू करें। हमारी सोसाइटल, हमारी कॉलोनी के अंदर क्या कैसे हमारा सिस्टम होना चाहिए, हमारे जिस ट्रेड्स हैं, आप जैसे सीए हैं तो सीएज मिलके इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिजाइन करें, एक ग्रुप ऑफ सीएज मिलके इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिजाइन करें और उसकी रिपोर्ट अपने गवर्नमेंट्स को भेजें एंड गवर्नमेंट मॉनिटर्स दोस रिपोर्ट्स। तो मुझे लगता है ये 3 फील्ड ऐसे हैं, या तो फोर्सेस ज्वाइन करें, या संन्यास ले, या फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन करें। पॉलिटिक्स मतलब पॉलिसी मेकिंग, नॉट नेतागिरी। वो पॉलिटिक्स का मतलब हमने खराब कर दिया। हम आजकल कहते हैं ना पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। तो अच्छे लोग नहीं आएंगे तो गंदी होगी ना। बात तो सही है। अंधेरा इज एब्सेंस ऑफ लाइट, अंधेरा इज नॉट अंधेरा। तो पॉलिटिक्स इज बैड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ गुड पीपल। सो गुड पीपल मस्ट ज्वाइन पॉलिटिक्स, अदरवाइज इट विल बिकम बैड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वामी जी, मजा ही आ गया। खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो हिडन बातें पता चली ना सर, कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स हमारी जनता के लिए कि उनको अपने दैनिक जीवन में कुछ नया ये करना जरूरी है। मैं आपके हिसाब से ये करना, एटलीस्ट आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये तो कर लो यार, ऐसा कुछ। एक चीज ना हमें समझनी पड़ेगी, भारत ना प्रतिशोध में विश्वास नहीं रखता, भारत ना धर्म की पुनर्स्थापना में विश्वास रखता है। वीरता की चमक ना तभी तक पूजनीय है जब तक उसके पीछे करुणा और विवेक की दीप शिखा जल रही हो, उसके पीछे दीपक करुणा और विवेक का हो। तो ये हमें भारत को, ये मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स हैं आज के आपकी इस पॉडकास्ट के लिए, कि भारत हमेशा धर्म की पुनर्स्थापना में विश्वास रखता है। तो धर्म की पुनर्स्थापना होने का समय आ गया है। बहुत टाइम हो गया, अब स्थापना का टाइम आ गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड एटलीस्ट अपनी जिंदगी में कुछ चेंज तो लाइए। थोड़ा देशवासियों से प्यार बढ़ाइए, देश के प्रति प्यार बढ़ाइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।